मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठ है, भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ले अपनी खटोरी धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ा आता है कि रोज में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तो छूना मत। झूरी, गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तो कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल-मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ साँझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जा, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धारा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएँ। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गाँठ थी, जिस पर पहले पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आज़मा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस-कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गाँठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आँखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाए तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी? बाभनों का पूरा है, बाभन लोग हम इन नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गाँव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चीलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तम्बाकू भी दी और चीलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग माँग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताई ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि नहीं रही।
चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चलाए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जाल से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुँह झुलस दूँगी। आग माँगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, ज़रा-सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या? पंडिताई ने, अच्छा इस वक़्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूँगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था नाहक आया। सच तो कहती हैं पंडित घर में चमार कैसे चढ़ाए। बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गाँव में बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई, इसलिए जब पंडिताई आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर ज़मीन पर माथा टेकता हुआ बोला, "प्रणाम माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि घर में चलाया। चमार की अकल ही तो ठारी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते?" पंडिताई ने चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। हाथ पा 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल-गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिरम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट-खट की आवाज़ें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोलीं, "इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो। बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा।" पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, "रोटियाँ हैं?" पंडिताई, "2-4 बच जाएँगी।" पंडित, "2-4 रोटियों में क्या होगा? चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा।" पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, "अरे बाप रे! सेर भर तो फिर रहने दो।" पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, "कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दे 2 ठो लिट्टा ठोक दो। साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए।" पंडिताइन ने कहा, "अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे।" दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी सँभाली। दम लेने से जहाँ हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, "क्यों जान देते हो बूढ़े दादा? तुम्हारी फाड़ी या गाँठ में फटेगी, नाहक हलकान होते हो।" दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, "अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई।" गोंड, "कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके माँगते क्यों नहीं?" दुखी, "कैसी बात करते हो चुखरी? ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी?" गोंड, "पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो।" मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सो गए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी मजदूरी देता है। या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे-धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस-कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गाँठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गाँठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती, मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊँ, कह दूँगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूँगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर-भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा-थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली, मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। ज़ोर से बोले, "अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर से तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संध्या कर दी, उस पर सो रहा है? उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे ज़रा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना।" इसी से कहा है कि नीचे घर में खाने को हुआ और उसकी आँखें बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धँसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था। अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न बिचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है। जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के। मार अभी जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है। दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन-सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान हो, कमजोरी सब मानो भाग गए। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक-एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा। यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा-प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा,
उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली-पतली चैलियाँ हो जाएँ। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसके उसे देख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, ज़ोर से पुकारा, "अरे! क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक-ठीक है ना?" दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, "दुखिया तू जैसे मर गया।" पंडिताइन हकबकाकर बोली, "वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना?" पंडित, "हाँ, लकड़ी चीरते-चीरते मर गया। अब क्या होगा?" पंडिताइन ने शांत होकर कहा, "होगा क्या? चमरौने में काहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएँ।" एक क्षण में गाँव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएँ का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, "अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गाँव में पानी पिएगा या नहीं?" इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, "खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे।" इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, तो दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय-हाय करती वहाँ चलीं और पंडित जी के द्वार पाकर सिर पीट-पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना-पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुझलाकर कहा, "इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। सबों का गला भी नहीं पकता।" पंडित ने कहा, "रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएँगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुँची।" पंडिताइन, "चमार का रोना मनहूस है।" पंडित, "हाँ, बहुत मनहूस।" पंडिताइन, "अभी से दुर्गंध उठने लगी।" पंडित, "चमार था, ससुरा की नहीं। साध-असाध किसी का विचार है इन सबों को?" पंडिताइन, "इन सबों को घिन भी नहीं लगती।" पंडित, "भ्रष्ट हैं सब। रात को रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिनें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ-कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ-कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गाँव के बाहर घसीट ले गए। वहाँ से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।